हम लोगों ने फाइवर का अकाउंट बनाना सीख लिया, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, लो कंपटीशन गिग्स फाइंड करना, निश रिसर्च करना, कीवर्ड रिसर्च करना, हर चीज हमने सीख ली है बिल्कुल डिटेल में। आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं, टॉप सेलिंग गिग किस तरीके से बनाई जाती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने ज़रूर करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। मुझे डेली बेस पे आते रहते हैं ऐसे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कि हमने गिग तो बना ली है लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं आते। तो आप लोग गिग बनाने में गलतियां करते हैं, इसी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं आते। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको गलतियां भी बताऊंगा और वो चीज़ें बताऊंगा जो कि गिग बनाते टाइम आपको बिल्कुल करनी है, वो चीज़ें जिसकी वजह से आपको इंशाल्लाह बूस्ट भी मिलेगा और आप लोग भी ऑर्डर्स ले पाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट डेली बेस पे लाते रहते हैं। सबसे पहले तो सब मेरे बहन भाइयों को ईद मुबारक दिल की गहराइयों से। हो सकता है कि हमारी ईद पे कोई वीडियो ना आए तो इसीलिए इस वीडियो में ही मैंने आपको ईद मुबारक बोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आ चुका हूँ फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर आने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है और उसके बाद अपनी प्रोफाइल में आ जाना है। उसके बाद जब आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में आएंगे, बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है, फिर से कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना बिल्कुल रियल नेम देना है जो कि आपका नेम है। यहाँ पे मैं अपना रियल नेम लिख लेता हूँ। याद रखिएगा आपने वो नेम देना है जो आपके बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस सब सेलेक्ट की हुई हैं पहले से। अगर आपको करनी नहीं आती तो आप मेरी अकाउंट सेटिंग वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद योर ऑक्यूपेशन है। योर ऑक्यूपेशन में आपने यहाँ पर अपनी स्किल ऐड करनी है, जो भी आपकी स्किल है। मेरी वीडियो एंड एनिमेशन है, आपकी जो भी स्किल है आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद आगे उसके ईयर्स है कि कब आपने स्टार्ट किया था, कब तक आपने सीखा इसको। यहाँ पर मैं 2015 करूँगा, 2015 से 2023, ठीक है। और नीचे स्किल्स है, एजुकेशन है, सर्टिफिकेट है। ये मैंने आपको सेटिंग वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है सब कुछ, तो इस वीडियो में बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वो सेटिंग वाली वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। पर्सनल वेबसाइट है, इसका कोई मसला नहीं है, आप रखो या ना रखो। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद 2 अकाउंट वेरीफाई होने चाहिए लाजमी, तभी आप गिग बना पाओगे अपनी। कंटिन्यू करना है। फ़ोन नंबर वेरीफाई है मेरा, ईमेल भी वेरीफाई है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू एंड क्रिएट गिग के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट योर फर्स्ट गिग के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले टाइटल आता है। टाइटल वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे आपको मेरे फाइवर का कोर्स भी नजर आ जाएगा, वहां से भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। टाइटल के लिए मैंने ऑलरेडी एक रिसर्च करके बेस्ट टाइटल अपने लिए रेडी किया हुआ है, उसको यहाँ पर मैं लिखूंगा। उसके बाद कैटेगरी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। ये मेन चीज होती है, इसको मद्देनजर रखते हुए आपने गिग बनानी होती है, इसमें गलती मत किया करें। कैटेगरी है, कैटेगरी जो भी आपकी है उसको सिलेक्ट करना है। मेरी वीडियो एंड एनिमेशन है। उसके बाद आगे जो मेरी कैटेगरी में आता है जी, वो सोशल मीडिया वीडियोस है। उसके बाद गिग मेटा डेटा है, आपने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है। मेरा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। उसके बाद वीडियो स्टाइल है। वीडियो स्टाइल अपने आप से नहीं रखना, आपने कुछ गिग्स देखनी है अपने साथ वाले लोगों की, उन्होंने क्या रखी हुई है। ये देखें, इसने यूट्यूब सेलेक्ट किया हुआ है, वीडियो स्टाइल अदर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इस बंदे ने मिक्स मीडिया सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो पॉपुलर आपको लगे और मिक्स मीडिया में जाके आप उसकी रिसर्च करके देखें कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना है। कंपटीशन जितना लो होगा वो वाली आपने रखनी है और ये भी देखना है कि उसके ऊपर ऑर्डर भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ये सारी निश रिसर्च, कैटेगरी रिसर्च और उसके अलावा कीवर्ड रिसर्च, सारी चीज़ें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पर मिक्स मीडिया को लेके चलता हूँ, ठीक है। ये मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैं इसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारी सर्विसेज दूंगा, तो मिक्स मीडिया मेरे लिए ठीक है। कंटेंट टाइप जो है वो रील्स होगा, स्टोरीज होगा, शॉर्ट्स होगा, ठीक है। उसके अलावा नीचे टैग्स हैं, टैग्स भी मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, रिसर्च किए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं टैग्स लगा लेता हूँ। जो आपका मेन कीवर्ड होगा वो आपने पहले लगाना है। यूट्यूब शॉर्ट्स मेरा मेन कीवर्ड है, मैंने पहले लगा दिया। उसके बाद
ट्रेंडिंग वीडियोस है, ये मैंने सारी रिसर्च करके रखी हुई है। रिसर्च वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जो जो वीडियोस आपके काम की है तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को कम से कम टाइम के अंदर मैं बना लूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट पेज है जो प्राइसिंग का है। प्राइसिंग के पेज के अंदर आपके पास एक पैकेज शो हो रहा होगा, आपने 3 बनाने हैं, क्योंकि जब भी क्लाइंट आता है अगर उसे आपका बेसिक पैकेज पसंद नहीं आता तो वो स्टैंडर्ड खरीदता है, अगर उसे स्टैंडर्ड पसंद नहीं आता तो वो प्रीमियम खरीद देता है। इस वजह से आपने 3 पैकेजेस बनाने हैं, इससे आप पैसे ज़्यादा कमा पाओगे, आपकी सेल्स ज़्यादा इंक्रीज होंगी। आपने ऑफर पैकेजेस के ऊपर क्लिक करना है, आपके तीनों पैकेज एक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले पैकेज का आपने नेम देना है, आपके पैकेज का नाम क्या होगा। मैंने नाम ऑलरेडी लिख के रखे हुए अपने पास, जो कि मैंने तैयार किए थे रिसर्च करके। और ये आपने कैसे लिखने हैं, आपकी जो भी निश है, जिससे रिलेटेड भी आप सर्विस दे रहे हो, उसका थोड़ा सा आपने टच देना है अपने टाइटल के अंदर, ठीक है, और इसको आपने लिख देना है। उसके बाद डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, आप क्या ऑफर कर रहे हो वो आपने पूरा नीचे डिस्क्राइब करना है। और इसके अंदर आपने अपने टैग्स लगाने हैं, जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो। जैसे मेरा शॉर्ट वीडियोस कीवर्ड है, हाई क्वालिटी यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद SEO, लोगो, बैनर, ये मेरे कीवर्ड्स है। तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इस तरीके से मर्ज किया हुआ है कि ये बुरा भी नहीं लग रहा और उसके बाद ये एक अच्छी लुक भी दे रहा है। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड कर देता हूँ जो कि मेरी सर्विस के लिहाज से डिस्क्राइब होती है। उसके बाद नीचे डिलीवरी टाइम है कि कितने दिन के अंदर आप ये डिलीवर कर सकते हो। ये वाला मैं 1 दिन के अंदर कर सकता हूँ, ये वाला मैं 2 दिन के अंदर कर सकता हूँ, और ये वाला जो है मैं 3 दिन के अंदर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टाइम लगा दिया। उसके बाद नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, आपकी सर्विस के लिहाज से होगा। पहली सर्विस के अंदर मैं बेसिक पैकेज के अंदर 15 वीडियोस दे रहा हूँ, दूसरी के अंदर मैं यहाँ पर 25 वीडियो दे रहा हूँ। तो जितनी भी आप वीडियोस दे रहे हो, जो भी आपकी सर्विस के लिहाज से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और तीसरे के अंदर मैं 50 वीडियोस दे रहा हूँ। रनिंग टाइम जो है वो आपकी वीडियोस के सेकंड के हिसाब से कि कितने सेकंड की वीडियो आप क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे। मेरे ऑलमोस्ट 30 सेकंड होते हैं, मैक्सिमम इतना ही रहता है मेरा, और यहाँ पर मैं 30 कर दूंगा। नंबर ऑफ वीडियोस MP4, MP3, MKV ये वेरिएंट होते हैं, तो मैं एक ही वेरिएंट में प्रोवाइड करता हूँ ऑलवेज, जो कि मेरा MP4 वेरिएंट होता है। नीचे ये सारे बॉक्स हैं, अगर कुछ भी आप इसमें से प्रोवाइड करते हो तो आप इनको टिक कर दो, नहीं तो इनको ऐसे ही रहने देना है। रिवीजन है नीचे, रिवीजन में यहाँ पर एक ही सिलेक्ट करता होता हूँ। अब रिवीजन क्या चीज़ है, रिवीजन वो चीज़ है अगर आपके ऑर्डर के अंदर कुछ चेंजेस करवानी है क्लाइंट को, तो क्लाइंट आपको चेंजेस करवाने के लिए बोलता है, उसको रिवीजन कहते हैं। और मैं एक इसलिए सिलेक्ट करता हूँ ताकि एक बार ही मुझे क्लाइंट रिवीजन दे और मैं उसके अंदर ही उसको चीज़ ठीक करके दे दूँ। अगर एक बार से ज़्यादा आपको क्लाइंट बोलता है कि मुझे चेंजेस करके दो, तो आप एक्स्ट्रा उससे पैसे ले सकते हो उस रिवीजन के लिए। उसके बाद प्राइसिंग है। प्राइसिंग आप कंपेटिटर के हिसाब से देख सकते हो, आपके साथ वाले बंदे क्या प्राइसिंग दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से देना। और ये चीज़ भी मद्देनज़र रखना कि आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है, न्यू सेलर हो आप, तो आपको प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हाई नहीं रखनी। स्टार्टिंग में आपको प्राइसिंग लो रखनी है, उसके बाद आपने हाई पे लेके चलना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप $10 से स्टार्ट करो, और यहाँ पे मैं 20 रखूँगा और यहाँ पर मैं 40 रखूँगा। उसके बाद नीचे शटरस्टॉक मीडिया है, इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, ये हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। उसके बाद एडिशनल वीडियोज़ है कि आप एडिशनल इसके अंदर चीज़ें ऐड करना चाहते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें देना चाहते हो तो आप कर दो, मैं नहीं करना चाहता। उसके बाद एडिशनल रनिंग टाइम है, मैं नहीं करना चाहता इसको भी। उसके बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है। बेसिक पैकेज को हम रहने देंगे क्योंकि हमारे बेसिक पैकेज का जो टाइम है वो 1 दिन का है। स्टैंडर्ड अगर कोई 1 दिन के अंदर करवाना चाहता है तो मैं $10 के साथ एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, और प्रीमियम अगर कोई 1 दिन के अंदर करवाना चाहता है तो मैं इसके साथ $20 का चार्ज करूंगा। अगर किसी को जल्दी चाहिए होगी ये वाली सर्विस तो वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देगा और मैं उससे जल्दी ये वाला काम करके दे दूंगा। एडिशनल वेरिएंट में नहीं ऐड करना चाहता, कंटेंट आइडिएशन में नहीं करना चाहता, इसको भी मैं हटा दूंगा। उसके बाद ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, जो आपके काम की चीज़ें नहीं है तो उनको आप हटा सकते हो, ये सारी मेरे काम की चीज़ें नहीं, मैं इनको हटा देता हूँ। उसके बाद ऐड एक्स्ट्रा गिग है। अगर आप ऐड एक्स्ट्रा गिग करना चाहते हो, इस सर्विस से ज़्यादा कमाना चाहते हो, एडिशनल चीज़ें देना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं करता हूँ तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपने सारी चीज़ें सही से की है या नहीं की। अगर आपने सारी चीज़ें सही से कर दी हैं उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दो। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसी की वजह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आपकी गिग के ऊपर इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक भी आ रहे हैं, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखा।
डिस्क्रिप्शन ठीक कैसे लिखना है आपको वो पूरी वीडियो मैंने बता दी थी डिटेल में, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक भी उसका मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। और मैं आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा कि आपने क्या चीज़ें ठीक करनी है। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैंने अपनी डिटेल बताई हुई है उस बारे में कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी यहाँ पर शोशे नहीं छोड़ने, आपने वही चीज़ें बतानी है जो कि टू द पॉइंट है। उसके बाद मैंने गिग का टाइटल लगाया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा गिग के टाइटल को, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेंडिंग यूट्यूब शॉर्ट वीडियो विल ग्रो, इस लाइन को भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा ताकि कोई भी देखे तो उसे लगे कि हाँ भाई ये लाइन एक कैची लाइन है। जितनी भी कैचीज लाइन है उनको आप हाईलाइट कर दो, सारी हाईलाइट नहीं करनी, 1 से 2 आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। ये मेरी गिग का टाइटल हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी, आप जाकर देख सकते हो। आई विल डू, ये जो टाइटल्स होंगे उनको भी आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद नीचे सारी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बाद ये भी हाईलाइट कर दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये मैं हाईलाइट करूँगा, ठीक है। इसको बोल्ड करूँगा, हाईलाइट नहीं करूँगा। नीचे मैंने टैग्स लगाए हुए हैं, जो भी आपके टैग्स होंगे उनको आप इस तरीके से लगा दो, ये आपके SEO में आपको मदद करेंगी। और उसके बाद ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको बुलेट्स पॉइंट ज़रूर देना है, ठीक है। बुलेट पॉइंट दे दिए मैंने इनको, और ये मेरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो चुका है रेडी। उसके बाद नीचे FAQs है, ऐड FAQs के ऊपर क्लिक करना है। FAQs वो होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि क्लाइंट के जहन में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उनका जवाब आपने यहाँ पर दे देना है अपनी सर्विस के लिहाज से। तो मैंने यहाँ पर FAQs बहुत सारे लिख के रखे हुए हैं, जो भी मेरी सर्विस के लिहाज से जो मुझसे क्लाइंट कर सकता है, तो वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उनके आंसर मेंशन कर दिए हैं, ताकि क्लाइंट मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाले ना पूछे, वो ऑलरेडी इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देख ले, और उसके बाद हम अपना ऑर्डर इजीली डिलीवर कर पाए और कोई भी हमें मसला देखना ना पड़े। तो मैंने यहाँ पर सारे FAQs ऐड कर लिए हैं। अब FAQs आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आप किसी भी अपने कंपेटिटर की गिग ओपन कर लें, जितने भी FAQs इन्होंने ऐड किए हुए हैं आप सारे कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे कोई मसला नहीं आएगा, कोई भी कॉपीराइट आपके पास नहीं आएगा। ये FAQs आप एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं अपनी गिग के अंदर। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा मैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट का सेक्शन है, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन ऐड करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए आपके क्लाइंट से। तो मैंने रिक्वायरमेंट भी ऑलरेडी लिख के रखी हुई है अपने पास, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आप अपनी सर्विस के लिहाज से यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा कि आपको क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब आपका क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करने लगेगा तो उसको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी और वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर अपनी पूरी कर देगा। इससे आपको ये होगा कि आपका ऑर्डर आप इजीली डिलीवर कर पाएंगे, आपको कोई मसला देखने को नहीं मिलेगा फ्यूचर में कि क्लाइंट ने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जो आपको चाहिए थी, ज़रूरी थी आपके ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। तो यह आप इसी तरह से लिख सकते हो। नीचे आपने फ्री टेक्स्ट रहने देना है, इस पर ऐड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद गैलरी वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपने अपनी वीडियो लगानी है, नीचे इमेजेस लगानी है और इसको टिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। थंबनेल बनाना, इमेजेस बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आप वीडियो बनाना नहीं जानते तो वीडियो बनाने का बहुत आसान तरीका है, आपने कैनवा के ऊपर अपनी वीडियो जाके बनानी है। जो भी आप इमेज बनाओगे उसको सिर्फ और सिर्फ आपने जब भी सेव करना है अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर, तो आपने वहाँ पे सिर्फ उसका जो लेबल है वो चेंज कर देना है, JPG PNG से हटा के MP4 कर देना है और आपने वीडियो वाली जगह पे आके अपलोड कर देना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपनी इमेजेस या वीडियो बना लो तो उन इमेजेस और वीडियोस के आपने रीनेम सेक्शन में अपनी गिग का टाइटल ज़रूर मेंशन करना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके, डिटेल्स में जाके यहाँ पर भी उन चीज़ों को ऐड करना है। ये आपको SEO में मदद करेंगी। जैसे मेरी गिग का टाइटल है, ठीक है, मैं यहाँ से गिग का टाइटल कॉपी कर लेता हूँ और गिग का टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, डिटेल्स में जाऊँगा और यहाँ पर इन जगहों पे मैं इनको सारा मेंशन कर दूंगा 5 स्टार के साथ। ओके पे क्लिक करूँगा। ये चीज़ आपको जो है मदद करेगी आपकी गिग को थोड़ा सा बूस्ट करने में, ठीक है। ये SEO का हिस्सा है, तो इन चीज़ों को ज़रूर किया करें। तो मैं यहाँ से वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा देता हूँ। उसके बाद हमारी फर्स्ट इमेज आएगी, फर्स्ट इमेज को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद हमारी दूसरी इमेज आती है, इसको भी रीनेम करके आपने गिग का टाइटल लगा देना है और यहाँ पर हम लोग इस पिक्चर को लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरी इमेज आती है, इसके अंदर भी आपने गिग का टाइटल लगाना है और यहाँ पर इसको लगा देना है और इजीली आपकी इमेजेस सारी यहाँ पर लोड हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा और आपकी इमेजेस आ जाएंगी यहाँ पर रेडी होकर।
اوکے سو فائنلی یہاں پر میرے پاس ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے. ایک چیز یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں, انڈر ریویو بائی اور ٹرسٹ اینڈ سیفٹی ٹیم. تقریباً 15 منٹ لگیں گے اس ویڈیو کو یہاں پر پوری طرح سے پبلش ہونے میں, اور پبلش ہونے کے بعد آپ کو میں ایک سیٹنگ بتاؤں گا, وہ آپ نے ضرور کرنی ہے, نہیں تو آپ کی گگ کے اوپر آپ کی امیج صحیح سے نظر نہیں آئے گی. یہاں پر سیو اینڈ کنٹینیو کرنا ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھے گا آر یو اے یو ایس پرسن. اگر آپ یو ایس میں رہتے ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے, نہیں تو آپ نے نو کرنا ہے. سیو پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر کلوز کرنا ہے اس کو, اور گگ پبلش کر دینی ہے. اس کے بعد ڈن کے اوپر کلک کرنا ہے. اگر آپ 2023 کے اندر صحیح سے اپنی گگ کے اوپر آرڈر لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ کسی جگہ پہ اپنی گگ کو یہاں سے کاپی کر کے اس کا لنک کسی جگہ پیسٹ نہ کریں, کسی کے ساتھ شیئر ہی نہ کریں. اگر آپ نے ریسرچ اچھی کی ہوئی ہے, ساری چیزیں آپ نے اچھے سے کی ہوئی ہے, تو آپ کو لنک شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. 2-3 دن کے بعد آپ کے پاس اچھے امپریشنز کلک انشاءاللہ آنے لگ جائیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پوری محنت سے کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو آپ میرا کورس دیکھ لیں جس میں میں نے اکاؤنٹ بنانے سے لے کر ہر چیز بتائی ہوئی ہے, اور ساری چیزیں بتانے کے بعد آج میں نے آپ کو گگ بنانا سکھایا ہے. انشاءاللہ آپ کی بہت ہیلپ ہوگی میرا کورس دیکھنے کے بعد. تو یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. یہاں پر میں پریویو کر کے اگر آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو ابھی شو نہیں ہو رہی, جو ویڈیو ہم نے لگائی ہے, ٹھیک ہے. تو ویڈیو شو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, تو اس وجہ سے 15-1 منٹ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے. اور جیسے ہی ویڈیو آئے گی تو وہ بھی میں آپ کو کر کے یہاں پر بتا دوں گا. تو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد میری ویڈیو یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہے. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں تو میری ویڈیو کے اندر میری تھمبنیل نظر نہیں آ رہی. اگر تو آپ نے تھمبنیل والی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے پھر تو ایزی ہے, آپ کی تھمبنیل اس کے اندر نظر آئے گی. لیکن کچھ لوگ اپنی ویڈیو بناتے ہیں, کسٹمائز کرتے ہیں, اس کے اندر تھمبنیل بھی ایڈ کرتے ہیں, تو وہ نظر نہیں آتی. وہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے, سب سے پہلے آپ کو آنا ہے اپنی گگ کے اوپر, اور گگ پہ کلک کرنے کے بعد ایڈٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایسا پیج آ جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس پینسل آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے, اور اس ویڈیو کو یہاں سے پلے کرنا ہے. اس کے بعد اینڈ پہ میں ایڈ کرتا ہوتا ہوں موسٹلی اپنی تھمبنیل کو ویڈیو کے اندر, اور یہاں پر اگر میں آگے کرتا ہوں اس کو تو آپ دیکھیں یہاں پر میری تھمبنیل آ چکی ہے. سیٹ ایز پریویو پہ کلک کرنا ہے, آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے اینڈ سیو کر دینا ہے اس کو. اب گگ ہماری سیو ہو چکی ہے. اب اس کے بعد دوبارہ سے میں اگر اس کو آپ کو پریویو کر کے بتاتا ہوں, میں اس کو ریلوڈ کرتا ہوں, تو اب آپ لوگ دیکھیں میری گگ کے اندر, میری ویڈیو کے اندر میری تھمبنیل نظر آنے لگ گئی ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سیٹنگ نہیں کرو گی تو آپ کی ویڈیو کے اندر آپ کی تھمبنیل نظر نہیں آنے والی, جس کی وجہ سے آپ کی گگ کے اوپر کوئی کلک ہی نہیں کرے گا. تو یہ چیز آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے جب آپ اپنے لیے کسٹم تھمبنیل بناؤ. اور اگر آپ لوگوں نے اپنے لیے کینوا سے ڈاؤن لوڈ کی ہے تھمبنیل MP4 والی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا, پھر آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن تب آپ نے یہ چیز کرنی ہے جب آپ کی تھمبنیل نظر نہ آ رہی ہو, تو آپ نے یہ والی سیٹنگ کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کی تھمبنیل نظر آنے لگ جائے گی. ہوپ سو آپ کو ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی جو بھی میں نے آپ کو گگ بنانے کا طریقہ سکھایا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی, اینڈ آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ذرا سی بھی ویلیو پرووائڈ کی ہے اس ویڈیو نے تو آپ ایک لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, اینڈ ڈیلی بیس پہ یا ویکلی بیس پہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ کر دیجئے, تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل جائے. میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.